हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 एनसीईआरटी में ही लेक्चर 1 करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं, सीबीएसई में या फिर आईएससी में। तो पहले हम टाइप्स ऑफ रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको रिलेशन के बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। रिलेशन ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 11th में। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है? ठीक है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, सेट बी दो सेट्स हैं और ऑब्वियस है कि ये सेट नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब दोनों के दोनों ही सेट जो है उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है। तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी कैसे डिफाइंड होता है? इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी आप भी आपको लिखने आता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी पढ़ी होंगी आपने कि ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? ए क्रॉस बी का मतलब है कि इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है वो रिलेशन होगा। ठीक है, अगर हम रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं तो ये नोटेशंस वगैरह भी आपने पढ़ा होगा। अगर रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से, ठीक है, तो वो जो रिलेशन है आर वो सबसेट हो सकता है किसका? ए क्रॉस बी का। अच्छा, सबसेट हमें पता है सेट इटसेल्फ भी सबसेट होता है, तो इक्वल टू का भी साइन आ जाएगा। ठीक है, और सबसेट की बात कर रहे हैं कि तो देखिए कि हम ये देखते हैं कि नल सेट जो होता है फाइव, वो सबसेट होता है एवरी सेट का, तो ये ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा। ठीक है, तो फाइव जो नल सेट है वो ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा, तो ये भी एक रिलेशन बनेगा। तो इस तरह का ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं ना, उसको हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ये सारा कुछ 11th से कनेक्ट हो रहा है, आप ध्यान से अगर उसको नोट करें या पढ़े, अगर 11th में आपने रिलेशन एंड फंक्शन अच्छी तरह से किया हुआ है। ठीक है, तो जो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो ऐसा रिलेशन, ठीक है, वो एम्प्टी रिलेशन बनेगा, वो भी सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और दूसरा क्या होगा? सेट इटसेल्फ, यानी कि हम ए क्रॉस बी के बारे में बात करें तो ए क्रॉस बी भी तो खुद का ही सबसेट है। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी का इक्वल ही है ना, दोनों मतलब ए क्रॉस बी का सबसेट ए क्रॉस बी, सेट इटसेल्फ भी अपने आप का सबसेट होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप का रिलेशन जिसके अंदर ए क्रॉस बी सारा का सारा ही आ जाए उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ये तो सिंपल सिंपल कुछ टर्म्स थे। और रिलेशन को आप लिखते कैसे हैं कि अगर एक्स कॉमा वाई जैसे हमने डिफाइन किया वो ए से बिलोंग करेगा बी से बिलोंग करेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स आर वाई। ठीक है, ये अंडरस्टूड है कि रिलेशन कहाँ से, जो एक्स टू वाई रिलेट है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो सेट ए से, एंड वाई जो बिलोंग कर रहा है सेट बी से बिलोंग कर रहा है। या फिर लिखने के तरीके हैं ये अलग अलग, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं कि आर सच दैट ए टू बी, है ना, पी ए से बी। तो रिलेशन ये आप लोगों ने डिफाइन करना +1 में सीखा हुआ है आप आसानी से। और रिलेशन का रेंज, डोमेन और कोडोमेन भी लिखना आपने सीखा होगा। ठीक है, ये डोमेन होता है और ये बी जो हैगा, बी जो है उसका क्या होगा? कोडोमेन, है ना। और जो रिलेटेड होगा उसके साथ में, ये के साथ में जो रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे वो रेंज होता है। ये सारा कुछ आप लोगों ने +1 में पढ़ा हुआ है, हम इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं। वो +1 में हम मान के चलते हैं कि आपको ये क्लैरिटी है ऑलरेडी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में आप दो टाइप के रिलेशंस तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे, कौन कौन से। ठीक है, एम्पटी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ना। ए क्रॉस बी पूरा का पूरा ही आ जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे, और नल सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो तो वो क्या हो जाएगा? एम्पटी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में दो दो टाइप तो हमने कर लिया, और जो इम्पोर्टेंट टाइप है जिससे आपको क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में टाइप्स ऑफ रिलेशन में। ठीक है, लेट ए बी नॉन एम्पटी सेट, वो हमने लिखा भी था, नॉन एम्पटी सेट द रिलेशन ऑन सेट ए। अच्छा, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या है कि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, है, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए, यानी कि फर्स्ट सेट भी ए है और सेकंड सेट भी ए है। ठीक है,
और आपको ध्यान हो तो आपने ए क्रॉस ए लिखना सीखा था, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस भी हैं +1 में, ठीक है, या फिर +1 में आपको कराया होगा ए क्रॉस ए कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम जो रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे ए टू ए का मतलब क्या है कि रिलेशन जो है आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना, रिलेशन ए का मतलब है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन के अंदर कोई ऐसा मतलब ऑर्डर पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट भी सेम है और सेकंड एलिमेंट भी सेम है, एक्स कॉमा एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना? और इसका दूसरा डेफिनेशन है इफ एक्स कॉम एक्स आर एक्स फॉर ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो डेफिनेशन है, ये दो लिखने के अलग अलग तरीके बताए हुए हैं आपको कि इस तरह से भी रिलेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, तो उन रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे सपोज की सेट ए इक्वल्स टू आपको दे दिया 0,1,2, ठीक है, और कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया ए टू ए, ठीक है, इसके अंदर 0,0 है, 1,1 है, 1,2 है, 1,1 है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो देखिए इसमें डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए एग्जांपल लिया है, एग्जाम डेफिनेशन ये कहता है कि x कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ईच एलिमेंट x बिलोंग्स टू फॉर ईच एलिमेंट, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर एलिमेंट है 0, 1, 2, तो इसका मतलब है कि रिलेशन में 0,0 भी होना चाहिए, ठीक है, 1 है तो इस रिलेशन में 1,1 भी होना चाहिए, 2 है तो रिलेशन में 2,2 भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसको ध्यान से देखें तो 0,0 तो है, 1,1 तो है, लेकिन 2,2 नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्योंकि सिंस 2 बिलोंग्स टू सेट ए बट 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, क्लियर है। अगर दूसरा हम रिलेशन R1 डिफाइन कर देते हैं जिसके अंदर 0,0 हो, ठीक है, 1,1 भी हो, 2,2 भी हो, ठीक है, और एक और ले लेते हैं, चलो 1,2 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो देखिए हमें तो ए पे आना है, फिर से ए के अंदर ये एलिमेंट्स है, यानी कि 0,0 होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, तो 0,0 है, 1,1 है, 2,2 है, डेफिनेटली ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। उसके अलावा चाहे जो मर्जी हो उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, ये ध्यान रखना है, उससे आपका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। अच्छा R2 देखिए 0,0, 1,1 एंड 2,2, ठीक है, तो ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। और इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है, एक्चुअली ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है, इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी दे रहा है, 0 इनपुट दे रहे हैं आउटपुट 0 आ रहा है, 0 इनपुट दे रहे हैं, 1 इनपुट दे रहे हैं आउटपुट 1 आ रहा है, 2 इनपुट दे रहे हैं 2 आउटपुट आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वाला जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। ये छोटे छोटे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये नोट करते हुए चलना है आपने। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि 1,2 की वजह से, है ना, क्योंकि इनपुट आप 1 दे रहे तो आउटपुट 2 आ रहा है, तो ये तो है ही नहीं, है ना, आइडेंटिटी तो है नहीं ना, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन दिस इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू वाई, इसका दूसरा डेफिनेशन है इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, यही मतलब है एक्स और वाई आर से रिलेशन में रिलेटेड है तो वाई और एक्स भी रिलेटेड होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स और वाई बिलोंग्स टू। इसमें एक चीज जो ध्यान देना है कि जो हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं, है ना, जो एक्स वाई की बात कर रहे हैं दे मस्ट बी इन ए, है ना, वो ए के अंदर होनी चाहिए तभी हम उसको बोलेंगे। अच्छा, इस पे कोई कंडीशन ये नहीं है, ये वाला कंडीशन आपने ध्यान से देखना है कि फॉर ईच एलिमेंट बिलोंग एक्स बिलोंग्स टू ए, ये एक अलग कंडीशन है, यहाँ पे ईच नहीं लिखा है ना, फॉर ऑल लिखा है, यानी कि एक्स कॉमा वाई। इसको और एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से समझेंगे कि मान लिया कि सेट ए आपको ये दिया हुआ है 1,2,3, ठीक है, एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया आर, अभी हम सिमेट्री का आइडिया ले रहे हैं तो सिमेट्री के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। सपोज कि ये रिलेशन 1,1, 1,2,
1,3, ठीक है। अगर ये रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है, बिल्कुल ये भी रिलेशन तो है ना, ए क्रॉस ए का सबसेट तो है ही है, ठीक है, ये रिलेशन है। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का जो बेसिक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको क्या कह रहा है, ठीक है, कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स कॉमा वाई है, जैसे 1,1 की ही सोचे, 1,1 बिलोंग करता है आपको, बिल्कुल करता है, ठीक है, तो इसका उल्टा है ना, ये एक्सचेंज हो जाते हैं। तो एक्सचेंज करेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सचेंज करेंगे तो 1,1 ही आएगा, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, तो ये तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट ये है ना, इफ का मतलब समझना है कि अगर एक्स कॉमा वाई आपको रिलेशन के अंदर दिया हुआ है, यानी कि 1,2 रिलेशन के अंदर है, ठीक है, तो सिमेट्री का कंडीशन ये कहना चाहिए, कहता है कि 2,1 भी होना चाहिए, ठीक है, 2,1 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, ये कहता है। लेकिन 2,1 इसके अंदर है नहीं, है ना, 2,1 वन इस रिलेशन के अंदर डिफाइन नहीं है, तो ये बिलोंग ही नहीं करता रिलेशन को। तो यहीं से आप कह सकते हैं जो गिवन रिलेशन है कि नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, आप यहीं से कह सकते हैं, क्योंकि एक ही काउंटर एग्जांपल सफिशिएंट है डिस्प्रूव करने के लिए। तो नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी 1,2 था। सिमिलरली आप 1,3 का देखें तो 1,3 तो रिलेशन के अंदर है, ठीक है ना, ये 1,3 तो रिलेशन के अंदर है, तो 3,1 भी होना चाहिए था, लेकिन ये 3,1 भी तो नहीं है रिलेशन के अंदर, तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक एग्जांपल लिख सकते हैं अगर आपको प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर आप देखें कि सिमेट्रिक रिलेशन बनाया जा सकता है, अब हमने देख लिया, अब इसी रिलेशन को हम रीडिफाइन करके हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हैं। 1,1, ठीक है, 1,2 और 1,3। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि इसके अंदर आप कितने एलिमेंट्स ऐड करें कि ये सिमेट्रिक रिलेशन बन जाए। तो 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, और 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए, ठीक है। अब ये प्रॉपर सिमेट्रिक रिलेशन बन गया है, ठीक है, ये प्रॉपर सिमेट्रिक रिलेशन बन गया है ना, सिमेट्रिक रिलेशन बन गया है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि फॉर ऑल एलिमेंट के लिए नहीं है, मतलब कोई अगर ऐसा कहे कि सर इसके अंदर 2,3 तो नहीं है, तो 2,3 ऑलरेडी दिया ही नहीं है ना, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स कॉमा वाई कुछ इस टाइप का रिलेशन के अंदर है, तो वाई कॉमा एक्स ये होना चाहिए। अगर नहीं होता, नहीं है, अगर ये कंडीशन है ही नहीं, है ना, ये कंडीशन है ही नहीं, तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, है ना, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। समझ आ रही बात? तो ये कंडीशन अगर है तो ये होना चाहिए, यानी कि 2,3 किसी रिलेशन में मान लिया कि 2,3 है, ठीक है, 2,3 अगर रिलेशन के अंदर है, तो सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि भाई 3,2 भी होना चाहिए, 3,2 भी होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई बात? और ये जो 2 और 3 जो ये लास्ट में कह रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, तो जो एक्स कॉमा वाई की बात कर रहे हैं, जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 तो ए के अंदर है ही है ना, 3 और 2 भी ए के अंदर होना चाहिए, तो ये तो है ही है, 2 और 3 है तो एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्लियर होना चाहिए आप। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव के, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये क्या कह रहा है, इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू ए। ये सेकंड डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड, ध्यान रखना है कि एंड है, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो मतलब इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, देन एक्स और जेड बच गए, ठीक है, देन दिस इंप्लाइज एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। फिर से वही कंडीशन है, इफ और ये देन, अगर ये कंडीशंस है ऑलरेडी, तो ये होना ही चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, अगर मान लिया किसी रिलेशन के अंदर 2,3 और 3,1, ठीक है, ये रिलेशन के अंदर है, ये होने चाहिए, कंडीशन ये है कि ये होने चाहिए। अगर ये है तो फिर ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है, तो 2,1 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर 2,1 रिलेशन के अंदर है, फिर तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और जो तीनों ही होते हैं वो रिफ्लेक्सिव इक्वेशन रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, सॉरी, ठीक है, जो तीनों ही रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, लेट ए सेट ए इज डिफाइंड 0,1,2,3, डिफाइंड अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। रिलेशन आर दिया हुआ जिसमें 0,0 है, 0,1, 0,3, 1,0, 1,1, 2,2, 3,0 एंड 3,3।
चेक करना है आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट ए इज गिवन टू अस दैट इज 0,1,2,3। ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव होना है तो हमें पता है इसके अंदर जो एलिमेंट है जीरो, तो 0,0 भी होना चाहिए, 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए। तो क्या देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ये है 0,0 तो है, बिल्कुल है। क्या 1,1 है, 1,1 भी है। क्या 2,2 है, तो 2,2 भी है, बिल्कुल है। 3,3 है तो 3,3 भी है, तो ठीक है। तो जीवन जो गिवन आर वो रिफ्लेक्सिव है ना, रिफ्लेक्सिव है है ना। इसको आपने लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि इनसेट ए 0, 1, 2, 3 है, तो 0,0 बिलोंग्स टू रिलेशन, 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन, 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ये आपको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रूव करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में देखिए आपको इन सारे एलिमेंट्स के बारे में देखने की जरूरत है, इसलिए सिमेट्रिक के लिए आपको सिर्फ सेट में देखना है। सेट में देखिए 0,0 का रिफ्लेक्सिव तो 0,0 ही बनेगा, 0,1 है तो इसका 1,0 है, बिल्कुल है। ठीक है, 0,3 है तो 3,0 भी होना चाहिए, तो 3,0 भी है ना। उल्टा करते हैं ना, सिमेट्री के लिए हमने किया था डेफिनेशन। ठीक है, 1,1 है तो 1,1 तो है, ये 2,2 है तो वो भी है, ये 3,0 है तो 0,3 बिल्कुल है। तो 3,3 है, ठीक है, 3,3 है तो 3,3 का उल्टा भी है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है, ये तो सिमेट्रिक भी है ना। रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी है। आप इसको अगर लिखना चाहें सिमेट्रिक के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इफ एक्स कॉमा वाई या फिर XR Y आप ऐसे लिख लें। ठीक है, ये रिलेशन के अंदर है, या फिर इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है X,Y बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर Y,X ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है ऑलरेडी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, तो ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव देखने का तरीका, ट्रांजिटिव का रिलेशन ये कहता है कि अगर X,Y रिलेशन के अंदर है एंड Y,Z रिलेशन के अंदर है, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट सेम हो, और फिर ये फर्स्ट और लास्ट वाला यानी कि X,Z भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर इस तरह का कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो पहले तो हम ये देखते हैं X,Y और Y,Z का कुछ इस टाइप का है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर आपको पहले ही ये दिखाई देता है कि अगर ये कंडीशन है, ठीक है, तो इसका पहला और आखिरी तो सेम, ये मतलब इसका दूसरा और इसका पहला सेम है, तो 0,1 भी होना चाहिए, 0,1 ऑलरेडी है, तो ये तो ट्रांजिटिव का रिलेशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और देख लें 0,1 का हम इसके साथ भी देख सकते हैं 1,1 का। ठीक है, इसका भी आपने सेकंड और इसका फर्स्ट सेम है, तो इसके लिए भी 0,1 रिलेशन के अंदर होना चाहिए, वो 0,1 है। ठीक है, वैसे ही और देखें किसी का। ठीक है, तो आप 1,0 का देखें, ठीक है, या फिर 0,3 का देखें, है ना। 0,3 का देखेंगे तो 0,3 का भी वैसे, और इसके साथ देखेंगे तो है 0,3 का, ये 3,0 के साथ भी देखेंगे तो 0,0 रिलेशन के अंदर है। ठीक है, ट्रांजिटिव देखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव देखने के लिए जो भी मेथड बनता है उस पर, मतलब जो जो आपके केसेस बनते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप अगर इन दोनों को उठा के देखें, ठीक है, इन दोनों को उठा के देखें कैसे, कि अगर 1,0 एंड 0,3 इज इन रिलेशन, डेफिनेटली ये दोनों रिलेशन के अंदर है। ठीक है, तो जो रूल कहता है वो रूल कहता है कि ये इसका सेकंड और फर्स्ट सेम है, तो ये 1,3 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, 1,3 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। क्या 1,3 रिलेशन के अंदर है, देखिए आप 1,3 तो रिलेशन के अंदर है ही नहीं, है ना, ये रिलेशन के अंदर नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन के नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट अ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन ये नहीं है, ट्रांजिटिव नॉट। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, आपको देखिए डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी एक काउंटर एग्जांपल देखना होता है ना। आप सारा देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें जैसे हमने पहले देखा, ठीक है, 0,1 का 1,0 के साथ देख लिया, या फिर 0,3 का 3,0 के साथ देख लिया, या फिर 3,0 का अब जिसके लास्ट में जीरो है इसके साथ भी देख सकते हैं। तो ये तो ट्रांजिटिव रिलेशन बना रहे हैं। लेकिन जो भी आपको रिलेशन दिया है उसमें ऐसा कोई कंडीशन आइडेंटिफाई करना है जिसमें जैसे हमने ये आइडेंटिफाई किया 1,0 और 0,3 ऑलरेडी रिलेशन के अंदर है, तो इसके अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव होने के लिए 1,3 होना चाहिए था। 1,3 इसके अंदर है नहीं, अगर होता तो ये ट्रांजिटिव बन जाता। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं कि लेट एक रिलेशन आपको आर दिया हुआ है, ठीक है, ये है 1,3, 4,2, 2,4, 2,3 एंड 3,1, ठीक है, एंड बी a relation on set A, on set A, and set A is given to us, that is 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो रिलेशन जो द रिलेशन जो रिलेशन है, ठीक है, एज, ये बताना है कि रिलेशन क्या है। आपको ऑप्शंस भी देते हैं चार, ठीक है, रिलेशन, चार ऑप्शन, रिलेशन इज अ फंक्शन, आपको ये भी चेक करना है, चार ऑप्शन में से एक ही करेक्ट है, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्सिव, या फिर नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, और ऑप्शन डी जो है वो है ट्रांजिटिव। तो ये चेक करना है, ठीक है, चलिए चेक करते हैं। फंक्शन के लिए तो आपको यूनिक इमेज देखना है ना। फर्स्ट का कनेक्शन 3 के साथ में है, बिल्कुल यूनिक है। 4 का कनेक्शन 2 के साथ में है, 2 का कनेक्शन 4 के साथ में है, 2 का कनेक्शन 3 के साथ में है, ठीक है, और 3 का कनेक्शन 1 के साथ में है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है। फंक्शन के लिए क्या होता है कि देखिए, एक तो फंक्शन ये नहीं है ना, क्योंकि टू का कनेक्शन यहाँ पे टू के दो इमेजेस हो गए है ना। तो नॉट अ फंक्शन, इसका रीजन क्या लिखेंगे? मैं साथ में, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको सीबीएसई में आता है तो आप कैसे लिखेंगे कि नॉट अ फंक्शन, फंक्शन बिकॉज, बिकॉज टू हैज टू इमेज, है ना, टू हैज टू इमेज, इसके दो इमेज है ना। टू का एक इमेज है क्या 4, और टू का एक इमेज है क्या 3, ठीक है, तो फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम बात कर चुके 1,1, 1,1 ही नहीं है ना, तो आप तो सीधा यही से आप इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि सेट ए के अंदर 1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, तो नहीं है 1,1, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इवन 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है ना, 4,4 भी नहीं। तो क्या ये सिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिक नहीं है, वो देखना है। सिमेट्रिक के लिए आप 1,3 है तो 3,1 होना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी है। अच्छा, 4,2 है तो 2,4 भी होना चाहिए, ऑलरेडी है। लेकिन 2,3 है तो 3,2 इसके अंदर नहीं है, तो आप सिमेट्री के लिए क्या लिखेंगे? जैसे 2,3 रिलेशन के अंदर तो है, बट 3,2 इसको एक्सचेंज कर देना है ना, ये पोजीशन एक्सचेंज होता है सिमेट्री, डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसलिए नॉट अ सिमेट्री। ठीक है, हमें ट्रांजिटिव वगैरह पे जाना ही नहीं है, चारों में से एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है कि नॉट अ सिमेट्री। ठीक है, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे देखते हैं। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो ये तीनों होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है ना। कि अगर इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो भी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ठीक है, और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव, ठीक है। कई रिलेशंस, कई क्वेश्चंस आप देखेंगे जिसमें आपको इक्विवेलेंस नहीं है रिलेशन, वो प्रूफ करना है, तो आप इन तीनों में से कोई भी किसी भी एक को गलत प्रूफ कर सकते हैं। मतलब इसका अदर वे ये है कि इफ ए रिलेशन, इफ अ रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन,
ठीक है, तो इसमें या तो आप नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दीजिए, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दीजिए। अगर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वैसे ही नहीं है वो इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि तीनों होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, तीनों होने चाहिए रिफ्लेक्सिव। अगर रिफ्लेक्सिव है तो हम सीधा वहां से लिख देंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर हमें सिंपली ये दिखाई देता है कि वो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तब भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। मतलब इन तीनों में से आपको कोई एक ही प्रूफ करना है, तीनों प्रूफ करने की जरूरत है ना। ठीक, नॉट अ ट्रांजिटिव, तब भी उसका मतलब यही है कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। यहाँ आपको डिस्प्रूव करना है तो इन तीनों में से कोई एक प्रूफ करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कोई भी एक डिस्प्रूव कर दीजिए कि ये ना रिफ्लेक्सिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तब भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है तब भी इक्विवेलेंस। ट्रांजिटिव अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, इन्हीं से रिलेटेड।